हाय वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं CDS 1 2015 के मैथ्स के PYQ। और ये हमारा रहने वाला है पार्ट 7 जहां पे हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 61 से 70 तक। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे नहीं है तो आप हमारा अनअकैडमी पर फ्री कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे डेली प्रैक्टिस सेशन है मैथ्स एंड रीजनिंग के। आप डेली प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप प्लस पे आना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारा 20 जो 2 जून है, 2 जून से हमारा IMA 2021 का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैथ्स आपको मैं करवाऊंगा, बाकी सारे ये एजुकेटर जो हैं ये आपको अलग अलग सब्जेक्ट करवाने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो रहा है। OTA का बैच भी इसी तरह से स्टार्ट हो रहा है और आप अगर इन बैचेस को करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। इस तरह से बैचेस हैं। और अगर बाई चांस आपको बैच में से किसी एजुकेटर्स को छोड़कर किसी दूसरे एजुकेटर से कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट करना है तो इस तरह से इंडिविजुअल कोर्सेज भी होते हैं जहां के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो सब्सक्रिप्शन आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ इस तरह से अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर का तो आपके लिए वो बेस्ट रहता है, बिकॉज एक साल में आप 2 बार एग्जाम दे सकते हो, बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो और एक बेटर बैकअप हो जाता है। आपके पास 2 एग्जाम आपके पास हो जाते हैं। सो SSB भी आप 2 देख सकते हैं उस टाइम में। और अगर आप इस कोड का यूज करते हैं करियर स्टडी लाइव, देन आपको 10% का डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा। तो 10% का ऑफ आपको मिल जाएगा। और साथ में अगर आप बात करते हैं तो आपको कुछ क्रेडिट मिलते हैं। जैसे आप फ्री क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो 10% का ऑफ वहां से मिलेगा एंड ओवरऑल आपको 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज कोड करियर स्टडी लाइव। एंड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 और हमें कहा है कि लेट डी बी अ पॉइंट ऑन द साइड BC of a triangle ABC. If area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD, then for all points O on AD, area of triangle ABO is equal to area of triangle ACO. Okay, so let क्या पॉइंट बनेगा ये? D be a point on side BC of triangle ABC. तो let आपके पास क्या है? कोई ट्रायंगल है। लेट दिस इज ABC ऐसे मान लेते हैं इसको, और D कोई पॉइंट है, कहीं पर भी पॉइंट है। तो उसको हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। और इससे रिलेटेड हमें ये कहा हुआ है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके चलिए कोई बात नहीं। हमें यहाँ पे ये कहा है कि ओके सो यहां से कहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का जो एरिया बनेगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD है। मतलब इस तरफ और इस तरफ जो एरिया है वो बराबर है, हमें ये कहा है। ओके सो नाउ यहां से एक चीज तो कंफर्म होगी पहले से कि आपके पास AD जो है वो पक्का मीडियन है, क्योंकि अगर वो मीडियन होगा, मीडियन ही तो इक्वली डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। सो हमें कहा हुआ है, ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल का मीडियन है तो मीडियन पूरी की पूरी ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है बाय एरिया। सो ये बिल्कुल सही है। साइड को भी सामने इक्वली डिवाइड करते हैं तो एरिया भी हाफ हाफ हो जाता है दोनों का। नाउ AB ओके सो देन फॉर ऑल पॉइंट्स O, किसी भी पॉइंट O, AD जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO, किसी भी पॉइंट पर ABO जो आएगा वो ACO के बराबर बिल्कुल आएगा, क्योंकि जो मीडियन आपके पास होता है, देखिए अगर AO जो है वो आपका AD जो है वो मीडियन है तो AD के ऊपर कोई भी पॉइंट जो होगा ना वो भी आपके पास सेम इक्वली डिवाइड करेगा, क्योंकि AD जो लाइन है वो मीडियन की लाइन है। तो पहला बिल्कुल सही है, ठीक है, वो मीडियन की लाइन है क्योंकि इक्वली डिवाइड कर रही है। और अगर मीडियन की लाइन है फिर कहीं पर भी पॉइंट बनाओ वो इक्वली डिवाइड ही करेगी। If G is the point of concurrence of the median of triangle ABC, ओके सो मीडियन ऑफ ट्रायंगल का जो कॉन्करेंस है वो G है, ठीक है, हमने मान लिया। मतलब वही सेम सिचुएशन है कि इस तरह से अगर कोई ट्रायंगल है, लेट दिस इज ABC, तो इसका मीडियन ये हो जाएगा, इसका मीडियन ये हो जाएगा, इसका मीडियन ये हो जाएगा। तो जो ये G पॉइंट आएगा, ओके सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG का जो एरिया आएगा वो आना चाहिए इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCG एंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACG, ठीक है, ये हमें कहा हुआ है। सो देखो अब ये हम कैसे, हमने क्योंकि ये चेक करना है कि क्या ये प्रूव हो सकता है। देखो जब आप एग्जाम में होंगे, CDS के एग्जाम में, मेक श्योर कि आपको अगर कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है तो दैट्स इट। फिर वो प्रूफ नहीं करना है, वहां पे सोचना नहीं है ज्यादा। जब आपको पता लग जाए, याद आ जाए, यहाँ पे हम थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या ये चीज प्रूफ हो पाएगी या नहीं होगी। हमने उतना एग्जाम में भी सोचना है।
सो नाउ अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपके पास अगर जो जी है वो अगर आपके पास क्या है, मीडियंस का मिड पॉइंट, मतलब मीडियंस वहां पे ऑकर कर रहे हैं, सो ये चीज तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ जो आपके पास ए बी जी आएगा। देखो अगर ये मीडियन है ना, ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट यूज कर लो, अगर जी जो है इस पॉइंट ऑन मीडियन है, मीडियन का ही पॉइंट हुआ वहीं अटैच हो रहे हैं, तो आप ये पक्का बोल सकते हैं कि एरिया जो आएगा ए बी जी का वो एरिया आएगा ए सी जी का। और यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो ये बनेगा, तो सिमिलर वे में जो बीसीजी बनेगा वो एसीजी बनेगा, क्योंकि जो मैंने ये ए बी जी लिखा ना, ए बी जी, वो तो बी जी सी के इक्वल ही होना है, ठीक है, वो डेफिनेटली इक्वल बनना है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो बीसीजी का एरिया बनेगा, एरिया वो किसके बराबर बनना है, वो एसीजी के बराबर ही बनना है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जो बीसीजी का एरिया होगा वो आपके पास एसीजी का एरिया होगा। तो डेफिनेटली यहां पे क्या है, देखो सिंपल सी बात याद रखो, इन दोनों ही जो ये दोनों ही स्टेटमेंट है, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जो आपका मीडियन होता है, मीडियन पे कोई भी पॉइंट पे जो आप ट्रायंगल बनाओगे वो दोनों तरफ को इक्वली डिवाइड हो जाती है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाते हो, दोनों ही आपकी स्टेटमेंट सही है। सो कौन कौन सी सही हो जाएंगी, दोनों, बोथ 1 and 2। काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ cos a इज इक्वल टू tan b, cos b इज इक्वल टू tan c एंड cos c इज इक्वल टू tan a, देन sin a जो है वो किसके बराबर होना है। चलिए देखो यहां पे एक होता है कि आप वैल्यू ट्राई करो, बट वैल्यू तो मिलनी नहीं है, ऐसे आसानी से कोई वैल्यू आपको मिलनी नहीं है। और तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्वेश्चन, बट आई होप आप उतना कर सकते हैं एग्जाम में अगर आपके पास टाइम बचा होगा, अदरवाइज आप स्किप करोगे इतना लेंदी क्वेश्चन। सो देखिए अगर आपके पास मान लो हमसे साइन ए पूछा हुआ है, तो अगर हमसे साइन ए पूछा है, ओके, सो साइन ए जो है वो कितना बनेगा, लेट अगर साइन ए जो है उसको मैं एक्स मान लेता हूं, सपोज करिए, क्योंकि फिर वो फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्योंकि हमें ये गिवन है कि कॉस ए जो है वो tan बी है, ये हमें गिवन है, सो दैट इंप्लाई हम ये बोल सकते हैं कि tan बी जो है वो क्या आना है, अंडर रूट ऑफ कॉस ए को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यानी कि यहां से मैं tan बी को ये लिख सकता हूं कि tan बी जो आएगा, और tan बी जो है वो किसके बराबर आना है, इज इक्वल टू tan सी बनना है, और वो किसके बराबर है, 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर है। चलिए tan स्क्वायर बी है, सॉरी, तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लो कि tan बी क्या आएगा, अगर मैं यहां पे पुट करता हूं साइन को x, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना याद रखिएगा। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो tan बी जो है, cos बी जो है, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया यहाँ पे, कंफ्यूज मत होइएगा, cos बी इज इक्वल टू tan सी है। फिर यहां पे पुट कर लेते हैं, cos b इज इक्वल टू tan c है, और वो किसके बराबर आएगा, tan c, 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर b, तो ऐसे लिख सकते हैं। एंड यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू बनेगी, इसको सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास tan c, ठीक है, ये वैल्यू बननी है, तो ऐसे लिख सकते हैं। और उस तरह से अगर आप cos c भी लिखेंगे तो cos c क्या बनना है, cos c भी आपके पास बन जाएगा 1 अपॉन में, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं अगर आपने फॉर्मूले याद करेंगे, अदरवाइज मैंने बता दिया कि ये सिंप्लीफाई करके ये बन रहा है, यहां से आपके पास ये वैल्यू बनेगी, और एक ये मतलब रिजल्ट बन जाएगा, और यहां से cos c जो है वो, इसमें भी वैल्यू पुट करो, cos c क्योंकि tan c के बराबर है, तो वहां से आप लिख सकते हैं। चलिए, सो यहां से अब अगर आप देखेंगे तो अब आप पुट कर दो, cos c जो है वो किसके बराबर है, cos c जो है वो tan a के बराबर है, cos c इज इक्वल टू tan a है। अब यहां पे वैल्यू पुट करो, तो ये कितना बनेगा, यहां से मैं cos c कितना लिख सकता हूं, सो दिस इज इक्वल टू ओके 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 2 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा कितना, ये 2 प्लस 1, 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, नहीं 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका अंडर रूट बन जाना है ये, तो यहां पे पुट कर लो, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर। tan a किसके बराबर है, tan a है, tan a
tan a हमने निकाला नहीं। ओके चलिए, सो tan a भी देख लेते हैं कि tan a हमारे पास कितना बनना चाहिए। अच्छा, tan a तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अगर sin a जो है वो x है तो tan a कितना आएगा, x अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो अगेन बोल रहा हूं, ये कुछ तो डायरेक्ट फॉर्मूले है जो मैं यूज कर रहा हूं। जैसे आपको पता है कि sin a इज इक्वल टू एक्स, तो tan a क्या होता है, tan a होता है x अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाउएवर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके प्रूव कर सकते हो। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी ने ट्राई करा होगा, हर कोई कैंडिडेट इस क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं एग्जाम में, बट अगर कोई भी कैंडिडेट अगर ट्राई कर रहे होंगे बैठ के तो उनको समझ में आना चाहिए कि ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूले लगाते हो तो ये सिंप्लीफाई होना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपके पास बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस फॉर्मेट में, एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ये मैंने सॉल्व कर ली है, तो आप एक बार चेक कर लेना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लो ऐसे, ठीक है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में बन जाएगा। तो यहां से जो एक्स स्क्वायर आना है वो कितना आना है, एक्स स्क्वायर आ जाना है आपके पास, सो दिस इज माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस, तो प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 5 और अपॉन में 2। सो ये कितना बनेगा, सो दिस इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, ठीक है, ये कितना बन जाना है, अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं, ओके मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन में 4। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो x कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 6 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में 4, यानी कि कितना बन जाना है ये, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। एंड अंडर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस ऑफ 2 है, तो अब आपके पास कौन सा ऑप्शन पॉसिबल होगा, प्लस का तो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, सो माइनस वाला आ जाएगा, इट शुड बी बी ऑप्शन। तो एक बार चेक कर सकते हैं, कोई भी अगर डाउट हो तो देख लीजिएगा। एंड आई होप ये फिलहाल क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, बट आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो ये था आपके पास सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 63। हमें कहा हुआ है कि 3 माइनस टाइम्स स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू के। के इज अ रियल नंबर, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, a इंटू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए जो है वो किसके बराबर होना है। ओके तो जस्ट इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं पहले, तो इसको, तो ये क्या बनेगा, 3 माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू के माइनस 3k टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये वैल्यू बनेगी। तो अगर यहां से मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी बननी है, तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू बननी है, सो आई होप दिस इज k माइनस 3 अपॉन में 3k माइनस 1, ठीक है, ये चेक कर लीजिए। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आनी है। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के स्टेप कम कर रहा हूं सो दैट कि वो एक पेज पे सॉल्व हो जाए। इसको सिंप्लीफाई करा है, ज्यादा कुछ नहीं करा है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करके ये लिख दिया है। सो नाउ यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, हमसे पूछा हुआ है कि कोसिकेंट ऑफ ए 3 साइन ए, ये वैल्यू जो है वो कितनी बननी है। तो अगर मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूं तो ये क्या लिखा जा सकता है, कोसिकेंट ऑफ ए, तो दिस इज कोसिकेंट ऑफ ए इंटू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए जो है वो किसके बराबर बनना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। सो अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओके सो इसको मैं क्या कर सकता हूं, यहां से अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, कोसिकेंट से साइन कट हो जाएगा तो ये बनेगा 3, ठीक है, अंदर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कोसिकेंट इंटू साइन इज कट हो जाएगा, कोसिकेंट साइन का अपोजिट है, तो 3 माइनस, और ये बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, तो 3 माइनस साइन स्क्वायर ए जो फाइंड करना है। एंड इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर ए, सॉरी, ओके, और दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 4 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 माइनस 4 इंटू कॉट की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा यहां पे तो ये क्या बनेगी, k माइनस 3 अपॉन में 3k माइनस 1। अपॉन में वैसे उल्टी बननी थी बट हम कॉट की लिख रहे हैं तो मैंने उस हिसाब से लिखी है। एंड इसका स्क्वायर भी करना है, चलिए तो इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। सो बाकी आप इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे सो आपके पास फाइनल वैल्यू जो है वो कितनी आनी है। ओके अच्छा, ये ऑलरेडी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज टेन स्क्वायर ए, सॉरी,
और tan स्क्वायर a की वैल्यू डायरेक्ट है। ये सॉरी इतना नहीं पुट करना है, सिर्फ इतना ही पुट करिए, ठीक है। सो ये डायरेक्ट वैल्यू बन जाएगी। ओके, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू कितनी बन रही है, मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज समवेयर इक्वल टू कितना बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2k अपॉन में k माइनस 1। तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट हमें कहा हुआ है कि जो रियल नंबर है k जो है वो एक रियल नंबर है, और हमें यहां से अगर हम इसको चेक करते हैं तो कुछ ऑप्शन है हमारे पास, 2k अपॉन में k माइनस 1 तो है, बट यहाँ पे 1/3 इज लेस देन k। सो कौन सा ऑप्शन जो है वो पॉसिबल होगा। सो लेट अगर हम क्या करते हैं, हम tan स्क्वायर a को अगर हम ग्रेटर देन 0 रखते हैं तो k माइनस 3 अपॉन में 3k माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 आना है। तो यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3k माइनस 1 इंटू k माइनस 3 इज कितना आएगा, ग्रेटर देन 0। तो आइदर k माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन 0, आइदर k माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो आपके पास क्या बनेगा, k इज लेस देन 1/3 एंड k इज ग्रेटर देन 3। सो इट शुड बी सी ऑप्शन, जहां पे ये वैल्यू वेरी करेगी। वैसे अगर हमें ये रेंज ही निकालनी है, ये तो मैंने चेक करा कि क्या ये 2k अपॉन में k माइनस 1 आ ही रहा है, तो वैसे तो अगर एक ही ऑप्शन है जो k प्लस 1 है, बट ये 2k अपॉन में k माइनस 1 बन रहा है, ये चेक करने के लिए वो ग्रेटर देन लेस देन बनेगा, वो तो आप वैसे चेक कर सकते हो कि अगर tan स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, वो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स P एंड Q, डिस्टेंस m स्क्वायर एंड n स्क्वायर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत इजी क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, लेट दिस इज अल्फा देन दिस इज 90 माइनस अल्फा, ए बी सी किसी टावर के बेस से। ओके, सो हमेशा ध्यान रखिए जो हाइट होगी तो आप क्या लिख सकते हैं, हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू एन, सॉरी m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, क्या क्या डिस्टेंस है आपके पास, एक m स्क्वायर है, लेट दिस इज m स्क्वायर और दिस इज n स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो h कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर, यानी कि h इज इक्वल टू mn। अब ये आपके माइंड में चलेगा कि डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बननी है, tan अल्फा की वैल्यू बननी है, tan अल्फा की h अपॉन में n स्क्वायर, और tan 90 माइनस अल्फा यानी कि cot अल्फा की बननी है h अपॉन में m स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan अल्फा cot अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन में m स्क्वायर इंटू h अपॉन में n स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर n स्क्वायर, और ये यूनिवर्सली आप याद रख सकते हैं, अगर ऐसी कंडीशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो h स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 इंटू डिस्टेंस 2। अगला क्वेश्चन है, हमें कहा हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। सो द हाइट ऑफ द क्लाउड जो है वो कितनी होनी है। सो क्या सिचुएशन है, फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। सो इस तरह से सिचुएशन है, लेट अगर मेरे पास ये कोई लेक है तो क्लाउड की जो 200 मीटर की हाइट से जो एलिवेशन एंगल है ना, वो आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री है। चलिए, सो दिस इज द 30 डिग्री 200 मीटर हाइट पर जाकर ना, हमें क्या कहा है, रिफ्लेक्शन एंगल जो है, रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, लेक अगर यहां है, सो लेट अगर ये हाइट h है तो ये भी हाइट जो आपके पास मिरर इमेज बनेगा, सॉरी वाटर इमेज बनेगा नीचे, वो भी h ही होना चाहिए, और उसकी जो डिप्रेशन एंगल है वो कितना है, वो है 60। तो ये 60 है। चलिए, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इस तरह से तो ये, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बनेंगे तो ये भी 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्लाउड है, यहाँ पे कोई 200 मीटर ऊंचाई पर क्लाउड का एलिवेशन 30 और डिप्रेशन एंगल जो है इमेज का वो आपके पास 60 डिग्री है रिफ्लेक्शन का। सो हाइट कितना होगा। सो चलिए क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए, अगर मैं वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इस तरह से लिख दूं, आई होप आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो लेट मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं कि अगर ये 200 है तो ये भी 200 होगा ना यहाँ, तो ये कितना मान लिया मैंने x, तो दिस इज टोटल कितना बनेगा x प्लस 200, और ये कितना बनेगा x प्लस 200, तो x प्लस 200 प्लस 200, सो ये बनेगा x प्लस 400, ठीक है। x प्लस 200 यहां तक बनेगा नीचे नीचे, और अगर मैंने पूरी वैल्यू लिखनी है तो वो ध्यान रखिएगा कि मैं किस तरह से लिख रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये मैंने कुछ वैल्यू लिखी है, ठीक है। अब देखते हैं,
अगर आप क्या करते हो, अगर आप ट्रायंगल ए बी जी का यूज करते हो तो tan 30 क्या आएगा यहां से, x अपॉन में bg। तो bg कितना मिलेगा, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो bg मिल जाएगा आपको यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके। सो ये बन जाएगा x अपॉन में √3। चलिए तो इसको x अपॉन में √3 रहने दीजिए, मतलब ये वैल्यू आएगी आपके पास x अपॉन में √3। फिर अगर आप ट्रायंगल देखते हो, ट्रायंगल GED को, अगर ये 200 है, ये x प्लस 200 है, तो ये टोटल कितना बनेगा x प्लस 400। तो आपके पास tan 60 कितना आएगा, tan 60 आ जाएगा आपके पास x प्लस 400 अपॉन में कितना DE को मैं BG भी लिख सकता हूं, तो DE कितना आएगा, सो x प्लस 400, tan 60 जो है वो √3 आएगा, तो अपॉन में √3 आ जाना है। ठीक है, सो इसको चेक कर लीजिएगा, और ये 1 अपॉन में √3 था, सॉरी ये यहां पे मल्टीप्लाई में √3 जाएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, x √3। ना आपको बहुत अच्छे से पता है कि BG इज इक्वल टू DE है, तो यहां से कंपेयर कर दो, x √3 इज इक्वल टू x प्लस 400 √3, यानी कि 3x इज इक्वल टू x प्लस 400। तो यहां से आपको x कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। हमसे क्या पूछा, हाइट ऑफ द क्लाउड पूछा है, सो हाइट ऑफ क्लाउड कितना है, हमने माना हुआ है x प्लस 200, यानी कि 200 प्लस 200 यानी कि 400। सो ठीक है, इजी है, मॉडरेट क्वेश्चन का टाइप बोल सकते हैं, मॉडरेट सा क्वेश्चन है, आई होप आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमें, क्वेश्चन नंबर 66 कि tan a प्लस cot a इज 4, सो दिस इज जस्ट लाइक कि tan a प्लस cot को मैं 1/tan a लिख सकता हूं, 1/tan a इज इक्वल टू 4। अब आपको अच्छे से पता है कि a प्लस 1/a जो है वो अगर मान लो n हो, तो a² प्लस 1/a² कितना होता है, या a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 कितना बनना है। पहले तो a² प्लस 1/a² कितना होगा, n² माइनस 2। ठीक है, उसको कुछ भी रख लो और लेट दैट इज इक्वल टू m, तो आपके पास a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 कितना आना है, m² माइनस 2। तो यहां से भी सॉल्व करो, तो आपके पास tan² a प्लस 1/tan² a कितना बनना है, सो दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 14। अब आपके पास फिर से स्क्वायर करोगे तो tan की पावर 4a प्लस 1/tan की पावर 4a, ये कितना बनना है, 14 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 194। ओके, सो ये एक्चुअली क्या बनेगा, tan की पावर 4a प्लस tan की पावर 4a को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन वाले को cot की पावर 4a इज इक्वल टू 194, दैट्स इट। ठीक है, ये अगर आप अलजेब्रा का फॉर्मूला जानते हैं तो ये यहां पे यूज हो रहा था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हमें कहा है कि let p is equal to under root of this and q is equal to this, r is equal to this, then which one of the following is correct। तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट होना है, हमने ये बताना है। ओके चलिए, सो क्या कर सकते हैं यहां पे, पहले तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू आपके पास बन रही है। सो सबसे पहले अगर मैं p को सिंप्लीफाई करता हूं, p हमारे पास कितना गिवन है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा अगर, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो दिस इज 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये वैल्यू बनेगी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, चलिए बन जाएगा ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये पूरे में रूट है, तो ये कितना बनना है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ऐसे बन जाएगा ये, एंड नीचे बनेगा 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ये बात नहीं बनेगी, माइनस की प्लस की जगह माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनलाइज अच्छे से हो जाएगा। सो यहां पे मैं माइनस लिख रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट। तो ये क्या बन जाएगा, सो p की वैल्यू फाइनली आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो ये तो क्यू की वैल्यू भी है, सो दैट इज इक्वल टू क्यू। तो एक चीज तो पता लगी कि p इज इक्वल टू क्यू पक्का है। r हमें देखना पड़ेगा, r को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, r कितना है, कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस साइन एक्स से, रैशनलाइज करना है 1 माइनस साइन एक्स से,
तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और अपॉन में बनेगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कुल मिला के क्या बनेगा, ये बनेगा cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर से एक cos कट हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x। और ये किसके बराबर है, ये तो Q के बराबर है। सो हमें एक चीज पता लगी कि P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, तो बनेगा यहाँ पे। सेकंड वाला चेक कर लो, P स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर बनेगा। जब P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R है तो ये तो सही होना ही है, सो इट शुड बी C। ठीक है, ऑलरेडी गिवन है P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर बनेगा। सो बहुत ही सिंपल, अगर आप एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हो तो आपके दूसरा ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि कंसीडर द फॉलोइंग cos a अपॉन में 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन में 1 माइनस cot a इज इक्वल टू sin a प्लस cos a। तो ये प्रूफ करना है हमने कि क्या ये सही है। अब देखो, इनमें ना आप वैल्यू भी ट्राई कर सकते हो कि अगर आपने वैल्यू ट्राई करनी है, बट समटाइम वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम ज्यादा बेटर समझते हैं कि आप सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा, cos a है अपॉन में 1 माइनस tan a है। अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करता हूं, ठीक है, सो ये क्या बनेगा, मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। सो दिस इज cos a अपॉन में 1 माइनस साइन a अपॉन में cos a। तो cos a एलसीएम आएगा, सो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a। अच्छा, और भी वैल्यू है तो पूरी वैल्यू साथ साथ लेके चलते हैं। प्लस आपके पास है साइन a अपॉन में 1 माइनस cos a अपॉन में साइन a। तो दैट इंप्लाई ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a माइनस प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन में साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, साइन a माइनस cos a, सॉरी। तो ये वैल्यू बन रही है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सो दैट इंप्लाई ये बनेगा आपके पास cos स्क्वायर a अपॉन में cos a माइनस साइन a, माइनस आ रहा है आपके पास साइन स्क्वायर a। अगर मैं साइन चेंज कर दूंगा तो अपॉन में cos a माइनस साइन a बनेगा। अगर मैं इसका साइन बीच में प्लस की जगह माइनस कर दूं तो प्लस का साइन माइनस का बनेगा, माइनस का cos प्लस का बनेगा। सो फाइनली आपके पास क्या बनेगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये बन जाएगा cos a माइनस साइन a। ऊपर क्या वैल्यू बननी है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसको भी मैं लिख सकता हूं cos a माइनस साइन a इंटू cos a प्लस साइन a। मतलब ये सिंप्लीफाई करा है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि कट हो रहा है और ये cos a प्लस साइन a बराबर हो गया। पहला बिल्कुल सही है। एंड द सेकंड वन इज, दूसरा हमने देखना है कि दूसरी जो आपके पास वैल्यू है क्या वो सही है या नहीं है, ये भी हमने देखना है। तो उसको भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। हावेवर वहां पे साइन है तो आप वैल्यू पुट कर लो, आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं कितनी, सपोज करिए कि मैंने 1 अगर पुट करा, मतलब 90 डिग्री पुट कर दिया, तो 1 माइनस 1 माइनस 0, ठीक है, कितना पुट करा मैंने, 90 पुट करा है। सो 1 माइनस 1 माइनस 0, सो ये 0 ही हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू बननी नहीं है, 45 पे पुट करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इससे बेटर है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो ये कितना बनेगा, 1 माइनस साइन a माइनस cos a का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है, माइनस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस साइन a cos a। एक बार चेक कर लीजिए, इसी तरह से लिख सकते हैं इसको। ये जो सामने हमारे पास वैल्यू है, अगर हाँ 1 माइनस साइन a ये इस तरह से गिवन है, तो इसको मैं सामने वाली वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन है, ओके चलिए। सो 1 माइनस साइन a का स्क्वायर है और ये हमारे पास है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन a का स्क्वायर। जस्ट चेक कर रहे हैं कि ये वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी। प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर a आपके पास बन रहा है, cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। इसी को आगे सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये कितना बनेगा, माइनस ऑफ 2 इंटू 1 माइनस साइन a इंटू cos a। अब क्या ये राइट साइड के बराबर बनेगा या नहीं बनेगा, ये हम चेक कर लेते हैं। सो ये कितना बनेगा, 1 माइनस साइन a, और दूसरी वैल्यू कितनी बनेगी, ये बन जाएगा 2 माइनस 2 cos a। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे
नाउ दिस इज जस्ट लाइक कि हमने 2 कॉमन ले लिया और ये बनेगा 1 माइनस साइन ए और इनटू बनेगा 1 माइनस कॉस ए। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस साइन ए तो बन रहा है, 1 प्लस कॉस ए नहीं बन रहा है, माइनस ही बन रहा है। तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इट शुड बी बी ओनली, एक ही सही होना है। आज का सेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से इस तरह के हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 69 है एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी, एबी रेशो बीसी आपको गिवन है। सो लेट हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल मान ली, बी पे राइट एंगल है, सो दिस इज ए बी सी। ए बी रेशो बी सी 3:4 है, मतलब अगर ये 3x होगा तो ये 4x होगा, तो आई होप ये 5x होगा, ये सभी को पता है। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी कितना आना है? देखो साइन बी तो आपको पता है साइन 90 है, और साइन ए प्लस साइन सी, यानी कि आप ये बोल सकते हैं, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि जो भी ये वैल्यू होगी साइन ए प्लस साइन सी की, वो कितनी बनेगी। तो साइन बी को मैं क्या बोल सकता हूं? प्लस साइन सी, सॉरी साइन ए को साइन सी को। इसका तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा, 90 है तो 1 पुट कर देंगे इसको, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस साइन ए, सो ये आएगा परपेंडिकुलर, जब ए पे थीटा होगा और जब सी पे थीटा होगा तो फर्क आएगा ना, तो परपेंडिकुलर कौन आएगा? 4x अपॉन में 5x हाइपोटेन्यूज, प्लस साइन सी कितना आएगा? जब सी पे थीटा है तो परपेंडिकुलर 3x आएगा अपॉन में 5x। तो दिस इज 1 प्लस 4/5 प्लस 3/5 एंड दिस इज इक्वल टू 12/5। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, मतलब जहां पे आपके पास थीटा होता है उसके अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है। एंड द लास्ट वन इज काफी इजी क्वेश्चन है, कोसेकेंट स्क्वायर 67 है, प्लस सेकेंट स्क्वायर 57 है, कॉट स्क्वायर 33 है, टैन स्क्वायर 23 है। हमें बताना है कि इनकी वैल्यू कितनी आनी है। सो दिस इज जस्ट टू, आपको पता है, अगर आप बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं, आपको पता है कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस जो टैन कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो कितना आता है, वो आपके पास बनता है 1। और सिमिलर वे में सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो भी 1 होता है। अब देखो यहां पे ना कन्वर्ट करना पड़ेगा। टैन स्क्वायर 23 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 67 लिख सकता हूं, तो ये बनेगा कॉट स्क्वायर 67। तो 67 ये कट हुआ, और कॉट 33 को मैं क्या लिख सकता हूं? टैन स्क्वायर 57 लिख सकता हूं, तो ये कट होगा, 1 आएगा। सो 1 + 1 = 2। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी कोई डाउट रहेगा मुझे बताइएगा। आई थिंक 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ा गड़बड़ लगा होगा क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा थी। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा बताइएगा। अभी फिलहाल करते हैं सेशन को ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।